ओके ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में बताइएगा। आवाज आ रही है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करना। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके 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 ओके। अभी 8:07 ही हो रहे हैं और 150 प्लस पीपल कनेक्ट कर चुके हैं हमारे साथ में। दैट्स नाइस। ओके। मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो आप आज की मीटिंग के लिए? आपका एक्साइटमेंट देख के मेरे अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है कि मैं आज आपको मतलब वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैंने सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना? लेकिन उसके लिए आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका फोकस जो होना चाहिए वो केवल और केवल मीटिंग्स पे होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, टीवी ऑन है, घर में लोग बात कर रहे हो, हर जगह से आप साइड हो जाओ। लेकिन अगर सच में मेरी तरह ग्रो करना चाहते हो तो हर वो डिस्टरबेंस आप अभी कुछ टाइम के लिए, मतलब एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स के लिए साइड हो जाओ, जिससे जो भी चीजें मैं आपको बताऊं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, राइट? तो अभी 8:07 हो रहे हैं। हमारे साथ में टोटल 167 पीपल्स कनेक्ट कर चुके हैं। एक बार जिस भी ग्रुप में आप कनेक्ट हो, जो भी आपका पर्सनल ब्रॉडकास्ट वगैरह है, वहां पे आप फटाफट से मैसेज कर दो जिससे बाकी के लोग भी ज्वाइन कर पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने अभी रिसेंटली में बिजनेस को स्टार्ट किया है, उनको 1-2 दिन हुआ, उनको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, इवन जिनकी अभी ट्रेनिंग भी चल रही है, आप उन सबको बुला लो मीटिंग में। क्योंकि तो बहुत सारे पर्सन के यही डाउट्स होते हैं, मैम हम बिजनेस तो स्टार्ट तो कर लिए, ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी, लेकिन एग्जैक्ट में हमें करना क्या होता है, वो ट्रेनिंग भी कैसे कंप्लीट कर रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता है, जिससे उनको क्लियरिटी नहीं होती। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। आप फटाफट से अपने टीममेट्स को कॉल वगैरह करके बुला लो, है ना? अपने ग्रुप से मैसेज कर दो, जो भी पर्सन लिंक मांग रहे हैं उनको लिंक भी आप प्रोवाइड कर दो, जिससे उनको स्टार्टिंग से ही सारी चीजें क्लियर हो सके। और हो सके तो आप नोट्स और पेन जरूर लेके बैठना, जिससे मैं आपको जो भी चीजें बताऊं उसको आप नोट डाउन कर सको। और उसको नोट करने के बाद, इस मीटिंग के बाद में आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको इम्प्लीमेंट भी करना, राइट? तो आर यू एक्साइटेड? सब लोग फायर की इमोजी बनाना चैट बॉक्स में फटाफट से। कितने लोग एक्साइटेड हो इस सेशन को लेकर? फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं आज आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, और स्टार्टिंग में करते 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 आज मैं एक अच्छा खासा रिजल्ट क्रिएट कर पा रही हूँ और हर दिन इनकम कर पा रही हूँ। इवन आप खुद भी देख रहे हो। वेरी नाइस। मतलब मैं बोली फायर की इमोजी बनाने के लिए लोग फायर ही फायर भर दे रहे हैं पूरे। दैट्स गुड। दैट्स गुड। मतलब सच बता रहे हो, आपके अंदर का एक्साइटमेंट लेवल देखकर मुझे और भी ज्यादा एनर्जी आ रही है। वेरी नाइस। और ऐसे पर्सन को सिखाने में भी अच्छा लगता है जो खुद को लेकर मोटिवेटेड रहते हैं, खुद को लेकर एक्टिव रहते हैं, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो, पहले मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग अपने धीरे धीरे आते रहेंगे, हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, है ना? मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो। जो नहीं, जो पर्सन नहीं ज्वाइन किए होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ओके 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 ओके। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी सेशन में, कि आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर सेशन को ज्वाइन किया, जहां पे मैं आपका पूरा स्टार्टिंग से मैं अपनी पूरी बेसिक बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। कैसे मैंने चैलेंजेस को फेस किया, कैसे मैंने स्ट्रगल करते 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 पेशेंस के साथ में काम करते करते आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, है ना? और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, राइट? देखो, आज के डिजिटल मार्केटिंग एरा में ना, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस में आपको एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं। पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? जैसा कि अभी आप, मैं स्टोरी पे भी लगाई थी, स्टेटस पे भी लगाई थी इवन की मॉर्निंग में ही, कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी इवन ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जब कोविड के बाद से हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इंक्रीज की थी, लोग वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किए थे, ऑनलाइन मीटिंग लेना स्टार्ट किए थे, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट किए थे, और वो वही सेम चीज आज फिर से करने के लिए बोल रहे हैं, राइट? आज वो सेम वही चीज फिर से करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को कहीं ना कहीं स्टार्टअप किए हो ना, तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग होता है। आप अपनी खुद की ब्रांडिंग जितना ज्यादा करोगे ना ऑनलाइन बिजनेस में, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। क्योंकि आप बड़े बड़े फॉलोअर्स को देखते होगे ना, उन्होंने क्या कर रखा है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रखा है। अब ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट किए, यूट्यूब चलाना स्टार्ट किए, फेसबुक चलाना स्टार्ट किए, तो लोग उनको बस उनको पता चल गया कि हाँ, इशिता नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम चैनल बनाया, चलो उनको फॉलो कर लेते हैं। नहीं, आप अपने सोशल मीडिया पे आप उनको एक ऐसी वैल्यू दो, एक ऐसे कंटेंट दो जिससे लोग आपको फॉलो करें।
मेरा कैमरा ऑन है भाई। मेरा फेस नहीं दिख रहा है क्या किसी को? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करना। मेरा फेस नहीं दिख रहा है किसी को? दिख रहा है मैम, दिख रहा है सर। मेरा फेस दिख रहा है, आपके साइड में कुछ नेटवर्क इशू होगा, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया ना कि एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल एरा के जनरेशन में, आपको मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन बिजनेस में, पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी सेल्फ की ब्रांडिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, है ना? अब मैं बात करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है ना? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कहीं भी रह के, एनी वेयर एनी टाइम, कभी भी जब चाहो तब बिजनेस कर सकते हो, है ना? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिस भी स्किल्स में आप मास्टर बनना चाहते हो उसको सीखने के साथ साथ आपको एक इनकम सोर्स जनरेट करने का एग्जांपल, मतलब मौका दे रही है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूंगी, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ई टेक प्लेटफॉर्म है। ई टेक प्लेटफॉर्म का मतलब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस करने की वो सारी स्किल सिखाई जाती है, वो सारी स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है जिसको सीख के आप घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकते हो। लाइक ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमें स्कूल कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाया जाता, है ना? पब्लिक स्पीकिंग ये कभी नहीं सिखाया जाता। आज मैं अगर आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कैसे, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। यहाँ पे हमारी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप चैट बॉक्स में टाइप करना कि अगर मैं आज 200 250 लोगों के सामने मीटिंग दे रही थी, कैसे पॉसिबल हुआ? यस। कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों? क्योंकि मेरी स्किल्स डेवलप होती गई, मैं कंसिस्टेंसी के साथ में काम करती गई, प्रैक्टिस करती गई, पेशेंस रखी, हार नहीं माने, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रही, तभी जाके आज मैं 250 लोगों को सिखा पा रही हूँ। वही मैं स्कूल टाइम की बात करूं, अगर 100 लोगों के सामने भी खड़े होके कोई स्पीच देने के लिए बोलता था ना, तो मेरे को पसीना सा निकलता था, डर सा लगता था, हेजिटेशन सा लगता था कि मैं क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी। लेकिन आज देखो, ये चीजें कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात क्या है एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस में? सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती है ना? आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, मतलब आपको बात करने का तरीका मालूम चल जाता है कि हाँ, कौन से पर्सन से को कैसे हमें डील करना है, कैसे उन्हें बताना है, क्या बताना है, कैसे बताना है, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है, राइट? तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अब मैं सेकंड पॉइंट बात करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग का बेस क्या होता है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ई टेक प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे हमें एक पैकेज दिया जाता है, एक प्रोडक्ट दिया जाता है जिसको हम प्रमोट करते हैं, है ना? जैसा कि आपको स्टार्टिंग से बताया जाता है कि ये प्रमोशन का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे उतना ज्यादा कमीशन गेन करोगे, राइट? तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको एक पैकेज दिया जाता है, प्रोडक्ट आप मतलब बाय करते हो, जिसको बाय करने के बाद में वन टाइम बाय करना। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये भी है, देखो कि जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप किसी बाहर के मार्केट में जाओगे, है ना? अगर मान लो जस्ट एग्जांपल आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना है, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, 4 महीने 6 महीने का जो भी कोर्स होगा उसके हिसाब से आप पे करोगे, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 पे करोगे। अब पे करने के बाद आपने 6 महीने की स्किल सीख ली, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या? आपने सीखने के बाद घर में बैठ गए। इवन 1 से 2 साल के बाद कहीं आपकी जॉब लगती है जहाँ पे आपको इंग्लिश की नीड पड़ती है, किसी होटल मैनेजमेंट में जॉब जॉब लगती है ना? किसी भी चीज को ले, रिसेप्शन पे जॉब लगती है जहाँ पे हमें इंग्लिश में बात करना पड़ता है। वहां के लिए अगर आपको 1 से 2 साल बाद जॉब लगी, तो मान लो आपकी प्रैक्टिस छूट गई, फिर से आप सीखोगे, फिर से पैसे पे करोगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जिस भी स्किल्स में मास्टर बनना है, उसको सीखने के साथ साथ आपको कंप्लीट इनकम सोर्स जनरेट करने का मौका दे। और सबसे अच्छी बात तो, आपने स्किल्स को एक बार आपने बाय कर लिया ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। उसके बाद आप अभी अगर आपको नीड है स्किल्स की, तब आप ओपन करके सीख सकते हो। 1 साल बाद आपको नीड बढ़ रही है, तब आप ओपन करके सीख सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि फिर से कोई अमाउंट पे करना पड़ता है, नहीं। आपने एक बार पे कर लिया, वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। इवन आपकी शादी भी हो जाएगी, आपके बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो भी आप उस पैकेज को आप सीख सकते हो, जिस भी स्किल्स में मास्टर बनना है, उसको सीख सकते हो और सीख के इनकम भी कर सकते हो। आज से 2.5 साल पहले मैंने एक बार पैकेज को बाय किया था, और एक बार पैकेज को बाय करने के बाद आज मैं हर दिन इनकम कर रही हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें एक बना बनाया सिस्टम दे दिया गया है। मतलब एक तरीके से बोलो तो पूरा बना बनाया एक दुकान दे दिया गया। अब मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ।
है ना। हमें दुकान में कोई ऐसा नहीं कि शटर ओपन करना है, हमें दुकान पे ये भी नहीं देखना है कि स्टॉक्स में कुछ खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें दुकान में ये भी नहीं देखना है कि कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें दुकान में ये भी नहीं देखना कि हमारे दुकान से माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। ऐसा कोई भी टेंशन हमें नहीं है। राइट। ऐसा कोई भी टेंशन नहीं, आपको पूरा एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे दिया गया जहां पे आप जितना ज्यादा खुद से, जब आपको टाइम मिले, इवनिंग में, आफ्टरनून में, इसमें बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, इवन जॉब पर्सन्स भी हैं, आपको जब भी टाइम मिले तब आप प्रमोशन करके एक अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर सकते हो। राइट, एक अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रमोशन करते हो आप भी उतनी ज्यादा इनकम होती है। और सबसे अच्छी बात तो, आप देखो जब प्रमोशन करते हो तो प्रमोशन के थ्रू आपके रिफरल्स निकलते हैं, रिफरल करने के थ्रू आपको 70% कमीशन कंपनी आपको देती है। जैसे मान लो किसी ने 9,000 से आपके पैकेज से स्टार्ट किया तो आपको 6,000 कमीशन एक बार में आ जाता है। किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया तो आपको 3200 रुपए कमीशन एक बार में आ जाता है। किसी ने 3,000 से स्टार्ट किया तो आपको 1,900 रुपए कमीशन एक बार में आ जाता है। लेकिन देखो जो छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हैं ना, वो ट्रायल बेसिस से स्टार्ट करते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है कि चलो इतने से करके देखते हैं, और इतने से हुआ तो है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, इतना ही जा रहा है। और लिटरली बता दूं, 90% पीपल इसी वजह से बिजनेस में फेल होते हैं जो ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। देखो बिजनेस में दो तरीके के पर्सन आते हैं। राइट। सबसे पहले वो पर्सन होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कमिटेड होते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होते हैं? जैसे बहुत सारे पर्सन मुझे देख के आ जाते हैं कि हाँ इशिता मैम इतना अच्छा कमा रही है, उन्होंने इतनी ज्यादा इनकम कर ली है, एक एक दिन का 10-10 हजार रुपए कमा रही है, 6,000 कमा रही है, 9,000 कमा रही है। जब मैम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। राइट। बहुत सारे पर्सन का ऐसा माइंडसेट होता है कि जब मैम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे पर्सन मुझे देख के स्टार्ट कर लेते हैं। राइट। तो देखो इंटरेस्टेड पर्सन लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं दिखता है ना कि हम अपने काम को लेकर कितने डेडिकेटेड है, हम उनको ये नहीं दिखता कि हम अपने काम को लेकर कितने सीरियस है। और कमिटेड पर्सन वो पर्सन होते हैं कि जिनका माइंडसेट पहले से बना होता है, जिनके डिजायर क्लियर होते हैं, जिनके गोल क्लियर होते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं तो कमाने हैं, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से इनकम करनी है तो करनी है। जिनका ये माइंडसेट होता है ना, लिटरली बता रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, मेरी तरह चलते हैं। और लिटरली बता रही, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप इनफाइनाइट पैसा कमा सकते हो। मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतने पैसे कमा सकते हो। जॉब में आप एक फिक्स सैलरी के साथ में काम करते हो और अनलिमिटेड काम करते हो तो भी आपको एक फिक्स सैलरी दी जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा काम करते हो उतनी ज्यादा इनकम होती है। और इवन मंथली का फिक्स भी नहीं होता कि अगर आप किसी महीने 20,000 कमा रहे हो तो क्या पता नेक्स्ट मंथ आप 50,000 कमा लो। बिजनेस में यही प्रॉफिट होता है कि कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप जितनी मर्जी उतनी कमाओ। है ना। अगर किसी महीने 50,000 कमा रहे हो तो नेक्स्ट मंथ आप 40,000 भी कमा सकते हो। थोड़ा डाउन भी होता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस हमेशा अप लेवल में चलता है। बिजनेस अप एंड डाउन चलता है। किसी महीने आप 40,000 कमा रहे हो, क्या पता नेक्स्ट मंथ में आप 1 लाख कमा लो। जैसे इस महीने का मैं आपको बता दूं, इस महीने में मेरा 84,000 प्लस हो गया, 84,000 प्लस। और इसके पहले इवन आपने खुद भी देखा होगा, मैं 1.5-1.5 लाख रुपए की इनकम क्रॉस की हूँ महीने का, 2-2 लाख रुपए महीने का क्रॉस की हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कैसे? क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ करना है जो उन्हें चाहिए। ऐसा नहीं, मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ, है ना, शायद शायद आपको कुछ फील हो। मैं आपको बता दूं, मेरे पापा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, वो डेली एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वो डेली का 100-150 कमाते हैं, कभी कमाते कभी नहीं कमाते, मतलब ऐसे उनकी दुकान चलती थी स्टार्टिंग में, है ना। घर की कंडीशन मतलब बहुत ही ज्यादा वीक थी, आज से 3 साल पहले। घर की कंडीशन देखने के बाद ही मैंने एक सोचा कि नहीं, मुझे अपनी फादर की हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए मैंने अपने पहले मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। जब कोविड था तो मैं कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को, है ना। 1 साल 1.5 साल, मैंने 2 साल तक बच्चों को कोचिंग पढ़ाया। जब कोविड आया तो उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया, तो मैं फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च करते करते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला, जहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। आई थिंक इसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल सोनू शर्मा सर को जानते होंगे, है ना। मैं उनके साथ में इंटरनेशनल ट्रिप भी करके 1 साल तक मैंने यहाँ पे काम किया। लेकिन वहां पे भी मैंने अच्छी ग्रोथ की, 60,000 प्लस की इनकम को की। लेकिन उसके बाद जब मेरी टीम टूटना स्टार्ट हुई ना, नेटवर्क मार्केटिंग में यही प्रॉब्लम होती है कि लोगों को जोड़ो, लोग कंटिन्यूअसली काम करते हैं, हर महीने शॉपिंग करते हैं तो ही जाके हमारा लेवल क्वालिफाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। उसके बाद हमारी टीम ब्रेक होती है तो हमारा चेक भी डाउन हो जाता है। वहां पे ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, और फिर 2-3 महीने ऐसा हुआ कि मेरे चेक ही नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर ऐसा चलेगा तो जब मुझे प्रॉब्लम्स होगी तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊंगी। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना स्टार्ट किया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मतलब एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात तो क्या है कि टीम की कोई टेंशन नहीं होती, लेवल क्वालिफाई करने की कोई टेंशन नहीं होती, टारगेट नहीं होता, बिना टारगेट के आप काम कर सकते हो, जब मर्जी तब काम करके पैसे कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो, आपकी मेहनत का पैसा आपको तुरंत मिल जाता है।
मतलब आपकी मेहनत का 70% जो कमीशन होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। ये चीजें मुझे इसमें अच्छी लगी, और जिसको मैंने फिर इसको स्टार्टअप किया और पिछले 2.5 साल में कंटिन्यूअसली एक नेक्स्ट लेवल की ग्रो करी। इवन मैंने यहाँ से 4-4 5-5 ट्रिप भी क्वालिफाई की, आपको पता ही होगा कि हमारी कंपनी से 2 बार ट्रिप गोवा भी जा चुका है, इवन आगरा में भी गया था, 2 बार लखनऊ में भी गया था। ऐसे बहुत सारे ट्रिप भी मैंने यहाँ से क्वालिफाई किया। मैं आपको बता दूं कि अपने पिछले 3 से 4 साल की जर्नी में टोटल 30 से 31, हाँ 31 ट्रिप मैंने किए हैं कंपनी की तरफ से क्वालिफाई, अपने 3 से 4 साल की जर्नी में। अब आप खुद सोचना कौन सी ऐसी जॉब होगी जहां पे कंपनी आपको ये बोलेगी कि तुम इतना टारगेट कंप्लीट करो, हम तुमको घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तुम इतनी इनकम करो, मैं तुमको घुमाने के लिए गोवा ले जाऊंगा। कोई कंपनी नहीं देती भाई, कोई कंपनी नहीं देती। लेकिन यहाँ पे कि अगर आपका टारगेट नहीं भी कंप्लीट होता है ना, तो भी आप ट्रिप पे आ सकते हो। सबसे अच्छी बात ये होती है एफलेट मार्केटिंग, तो मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, राइट। अब मैं बात करती हूँ देखो डिफरेंसेस की, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और एफिलिएट बिजनेस में क्या अंतर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपको स्टॉक्स की टेंशन होती है, दुकान की टेंशन होती है, जगह की टेंशन होती है, उसके साथ साथ उसमें क्या नीड्स पड़ रही है उसकी टेंशन होती है, राइट। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूंगी कि मान लो आपने कोई मिठाई की दुकान खोली, ठीक है। अब मिठाई की दुकान खोलना आसान तो नहीं है ना, मिठाई की दुकान खोलने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए, पूरी दुकान को डेकोरेट करना है, फिर उसमें स्वीट्स भी ला के रखने हैं, फिर उसके साथ साथ हमें वर्कर भी चाहिए, क्योंकि आप अकेले तो मैनेज नहीं कर पाओगे ना, इतनी सारी मिठाइयाँ आप अकेले कैसे बनाओगे। उसके साथ आपको वर्कर भी चाहिए, और वर्कर के साथ साथ आपको अपने दुकान का प्रमोशन भी करना है। आप 4 चौराहे पे 4 जगह पे पैम्पलेट्स लगाओगे, बैनर्स लगाओगे, मतलब लॉट्स ऑफ टेंशन होती है, और ऊपर से रिस्क भी होता है कि आपने मान लो 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट तो कर दिए, मार्केट में अगर चला, कस्टमर्स आए तो पैसे आएंगे, नहीं चला तो फिर वही हो गया ना, 4 लाख आपके डूब गए। लेकिन यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता, आपने एक बार 9,000 लगा दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। उसके बाद उस पैकेज पे रह के आप डेली का जितनी चाहो उतनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बताया ना आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग, हमें कोई दुकान खोलने की टेंशन नहीं होती, कोई स्टॉक की टेंशन नहीं होती, कोई कस्टमर की टेंशन नहीं होती, कुछ सामान खत्म हो रहा है उसकी टेंशन नहीं होती, मतलब एक बना बनाया सिस्टम हमें दे दिया गया। उसके बाद आप इसका जितना प्रमोशन करते हो ना, आपकी उतनी इनकम होती है, राइट। आप जितना ज्यादा इसका प्रमोशन करते हो आपकी उतनी इनकम होती है। अब मैं बात करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। सभी को क्लियर हो रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करना सब लोग, सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करना फटाफट से। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके ओके। हाँ, अब मैं बात करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि एफिलिएट मार्केटिंग आपको एक प्रोडक्ट या फिर एक पैकेज आपको प्रोवाइड करती है ना, जिसको आप प्रमोशन सोशल मीडिया पे करते हैं, कंटेंट के थ्रू करते हैं, राइट। आपको कंपनी एक पैकेज प्रोवाइड कर, लाइक आपने 9,000 के पैकेज से स्टार्ट किया, जो वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है, जिस पैकेज पे रह के मेरी टीम में इवन मैं भी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो एक अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर पा रहे हैं, है ना। आपने खुद भी देखा होगा, और हर पर्सन ये चीजें बोलते हैं, इवन मीटिंग्स में भी बताया जाता है कि जो भी पर्सन प्रीमियम पैकेज पे ना, उनका एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है, उनका एक डिजायर क्लियर हो जाता है, उनके ड्रीम्स बड़े हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए इस पैकेज पे रह के मुझे महीने का मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए की इनकम करनी है, राइट। और वो सच में अर्न कर रहे होते हैं जैसे मैं कर पा रहा हूँ, राइट। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या होता है, कंपनी ने आपको एक पैकेज, मतलब एक पैकेज आपको प्रोवाइड कर दिया, जिसका आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करके आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसका सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हो तो प्रमोशन के थ्रू आपके जितनी लीड्स क्लोज होती है उसका 70% कमीशन आपको प्रोवाइड करती है, राइट। मतलब आपकी जो मेहनत का पैसा होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, किसी ने 9,000 से स्टार्टअप किया तो आपको 6,000 कमीशन एक बार में आ गया, किसी ने 5,000 से स्टार्टअप किया तो 3,200 रुपए कमीशन आपको एक बार में आ गया। मतलब आपका जो प्रॉफिट होता है, आपकी जो मेहनत का पैसा होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो काम आपको बहुत आसान सा करना है। जैसे आपने 9,000 या प्रीमियम पैकेज से स्टार्टअप किया, ठीक है, उसको बाय करने के बाद में आप उसका सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे, जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे, उसके थ्रू जितनी लीड्स क्लोज होती है उसका 70% कमीशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करना, चैट बॉक्स में आप टाइप करना। यस मैम, यस मैम, क्लियर है, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे प्रमोशन करके कैसे इनकम करनी है। ओके, बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में मैं आप सबको पूछने का मौका दूंगी, राइट।
अब मैं आपको बात करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे सबसे अच्छी बात तो ये कि एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं भी रह के काम कर सकते हो। आप इवन कोचिंग पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, घर में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आप काम कर सकते हो। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को कहीं से भी बिल्ड कर सकते हो, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, टाइम बाउंडेशन नहीं होते यहाँ पे। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको जब मर्जी तब काम करो। आपको सुबह टाइम मिल रहा है, दोपहर में टाइम मिल रहा है, शाम के टाइम टाइम मिल रहा है, रात में टाइम मिल रहा है, जब टाइम मिले तब आप कर सकते हो। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं सब। और तीसरी सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिल्ड होती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बिल्ड होती है, आपको बात करने का आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपको स्पीच प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस आता है। उसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि इवन हमारे नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि आज के टाइम पे वही पर्सन आगे बढ़ रहा है जिसके पास में स्किल्स है और नॉलेज है। क्योंकि डिग्री एक पेपर है ना। डिग्री एक पेपर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ खराब है, लेकिन डिग्री एक पेपर है। लेकिन जिनके पास में स्किल्स है और नॉलेज है, वही पर्सन आज के टाइम पे ग्रो कर पा रहा है। एम आई राइट? सभी लोग बताना मैं सही बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में टाइप करना सभी लोग। यस मैम, ओके दैट्स गुड। हाँ, ओके ओके ओके, अब मीटिंग के लास्ट में सबके डाउट्स क्लियर करूंगे। ओके। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे देखो स्किल्स डेवलप होती है, उसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का मतलब हमें सामने वाले से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती है, राइट। उसके साथ साथ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, वो जो बिल्ड होती है। पर्सनल, आपकी पर्सनालिटी अपने आप ग्रो होने लगती है जब आप पैसे कमाने लगते हो। और फिर पैसे कमाने के साथ साथ आप उस इन्वायरमेंट में रहना स्टार्ट करते हो जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो, उन लोगों के साथ में उठना बैठना स्टार्ट करते हो ना। तो जाहिर सी बात है, उनको देखते देखते आपको खुद को भी फील होता है यार मुझे इनके जैसा बनना है। फील होता है ना सभी को कि अगर आप मान लो महीने का 50,000 कमा रहे हो, फिर उन्हीं ग्रुप से में जो महीने का 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, और उनके जैसा बनने के बाद आप उनके साथ में बैठते हो, तो आपको ये फील होता है यार कि मुझे भी इनके जैसा बनना है ना। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे देखो ये है कि ना हम ग्रोइंग माइंडसेट के पर्सन के साथ में रहते हैं, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं, तो हम जॉब में क्या होता है कि लिमिटेड होते हैं और उन्हीं इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, और वही चीजें फील करते हैं, चलो ठीक है ना, इतना आ रहा है, सुबह बस टिफिन में सब्जी बदल लेंगे, है ना, और रात के डिनर बदल जाएगा। सुबह टिफिन बदल लेंगे, सुबह 8 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे, फिर थके हारे रहेंगे, फिर डिनर खाएंगे, सो जाएंगे, फिर वही सुबह होगा दूसरे दिन। एक दिन आलू ले गए थे, दूसरे दिन भिंडी लेके जाएंगे, तीसरे दिन कुछ और सब्जी लेकर जाएंगे, बस यही होता है। इन्वायरमेंट नहीं चेंज होता, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट भी ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, कंपटीशन होता है कि यार मैम महीने का 50,000 कमा रही है, तो मैम महीने का 1 लाख रुपए कमा रही है, तो मुझे भी इनके जैसा कमाना है। मैम महीने का 2 लाख रुपए कमा रही है, तो मुझे भी इनके जैसा कमाना है। ये अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो कर रही है, अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर रही है, मुझे भी इनके जैसा बनना है। इवन मेरे से जो अपर लेवल के लोग हैं, मैं उनको फॉलो करके तो जाके मैं ग्रो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपस में लोग एक दूसरे को देख के अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं और अपने आप ग्रोइंग माइंडसेट बन जाते हैं, है ना। आपकी पर्सनालिटी अपने आप बिल्ड होने लगती है। और सबसे अच्छी बात, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आपको जो सबसे अच्छी बात ये है कि इवन मान लो कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप काम नहीं भी कर पाते हो, आप किसी वजह से कहीं बिजी हो गए हो, तो भी आपके पास पैसे आते हैं। पैसे आते हैं मतलब पैसिव इनकम, मतलब आप काम नहीं भी करो, आपकी टीम काम करे, तो उससे पैसा। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द पीपल को जो मुझे मेरे से पहले से कनेक्टेड है, मैं फरवरी में पूरे 1 महीने अपने घर पे बिजी थी। मतलब 1 महीने नहीं, 15 to 20 डेज, राइट। 15 to 20 डेज में अपने घर पे बिजी, तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं हर दिन पैसे कमा रही थी। हर दिन मेरी 2,000 2,500 3,000 की ऐसे इनकम बन रही थी। बिकॉज कैसे, मैं अपनी पर्सनालिटी बिल्ड कर रखी हूँ, मैंने अपनी टीम को उतनी सारी चीजें सिखा रखी है, और इवन वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे पैसे आएंगे ही आएंगे। ये होता है फायदा बिजनेस करने का, कि आप काम करो चाहे ना काम करो, आपके लोग काम करते हैं और आपके पास पैसे आते हैं। लेकिन जॉब में क्या है, आप जिस दिन जॉब पे नहीं जाओगे ना, आपकी सैलरी कट कर दी जाती है। आप 4 दिन बैठ जाओ, 4 दिन की सैलरी कट हो जाएगी। आपके साथ में जो फ्रेंड्स होंगे वहां पे ना, उनके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है। तो बिजनेस करने का यही फायदा होता है कि आप काम करोगे तो भी पैसे आएंगे, आप काम नहीं करोगे, आपकी टीम काम करेगी तो भी पैसे आएंगे, राइट। एक सेकेंड।
जस्ट मिनट। ओके ओके ओके। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट स्किल कौन कौन सी है। सबसे पहली स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बात करने का तरीका बदल जाता है यहाँ पे, लेकिन तब बदलता है जब आप हर दिन काम करते हो। अगर आप मन के हिसाब से काम कर रहे हो ना, कि आज मन किया काम कर लिया, अब 2 दिन मन नहीं कर रहा, 3 दिन मन नहीं कर रहा, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, खाना नहीं मिला, हम मम्मी से गुस्सा हो गया, लड़ाई कर ली, पापा से गुस्सा हो गया, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो फिर काम नहीं किए। भाई ये सब ऐसे लोग कभी लाइफ में ग्रो नहीं करते। ऐसे लोग कभी लाइफ में ग्रो नहीं करते। और इवन मैं आपको बता दूं, आज हमारे इंडिया में 90% पीपल इसी वजह से पीछे है ना, कि वो मेहनत करने से पीछे भागते हैं। वो मेहनत करने से पीछे भागते हैं, उनको वो सोचते हैं ना कि हमको बना बनाया सब कुछ मिल जाए, बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, भागना ना पड़े, पंखे के नीचे बैठे रहो, पसीना ना बहाना पड़े। तो भाई ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम हो, काम आप खुद करोगे तो पैसे आएंगे। अगर बैठे बैठे पैसे मिलते ना, तो हमारे पापा भी कभी जॉब पे नहीं जाते, घर में बैठे होते, आराम से रोटी खा रहे होते। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो जॉब पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बनाना है। हमारी जो फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, तो कहीं ना कहीं कमाने के लिए किया है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। मैं बोलूंगी ऐसा माइंडसेट मत रखो कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती बन जाओ, कि आज मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया कल से लाखों कमाने लग जाओ। नहीं, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन जब आप हर दिन काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हो, उसके साथ साथ हर दिन काम करते हो, तब जाके आपकी ग्रोथ होती है। तो राइट, इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल्स होती है, उसको आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल। आप जितनी ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आपकी स्किल्स होती जाएगी। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन। मैंने बोला ना कि ये बिजनेस जो है, ऑनलाइन बिजनेस जो पूरा का पूरा पर्सनल ब्रांडिंग पे, तो जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएशन पे काम करोगे, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। इस टॉपिक पे भी हम मीटिंग लेंगे, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, राइट। तीसरा, अपने काम को लेके हर दिन कंस्टेंट रहो। मैंने बोला ना, मन के हिसाब से कभी काम मत करना, है ना। जैसे आप पढ़ाई करते हो, कोचिंग हर दिन जाते हो, स्कूल हर दिन जाते हो, क्यों? जिस दिन नहीं जाओगे तो मम्मी पापा की डांट पड़ेगी ना, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं डांटने आऊंगी आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ से देख ही नहीं रही हूँ ना कि आप अपने घर पे क्या कर रहे हो। यही तो फायदा होता है ऑनलाइन बिजनेस का। जब लॉकडाउन लगा था, आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके टीचर ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करते थे, तो टीचर को क्या पता होता था कि आप क्या कर रहे हो, कि बैठ के खा रहे हो, कि सो के खा रहे हो, कि सो के पढ़ रहे हो। उनको खुद नहीं पता होता, बस उनका था, उनका टाइम हो गया क्लासेस का, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। सेम इस तरीके से इस बिजनेस में होता है। आप अभी स्कूल कॉलेज कोचिंग इसलिए जाते हो, आप 2 दिन घर पे बैठोगे तो आपके मम्मी पापा आपको प्रेशराइज करेंगे, क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन इस बिजनेस में आप 2 दिन काम नहीं करोगे ना, तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी। पैसे आपने लगाए हैं, तो बिजनेस आपका हो गया। मैंने यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया था, बिजनेस मेरा हो गया। मैं भूल गई किसने मेरे को ज्वाइन कराया था, किसका ये बिजनेस है, मैं मुझे याद भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अब ये मेरा खुद का बिजनेस हो गया, और मुझे अपने बिजनेस से हर दिन पैसे निकालना है। अगर मैं हर दिन पैसे नहीं निकालूंगी, तो मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने घर वालों के लिए सारी चीजें नहीं कर पाऊंगी, जो चीजें मैं करने के लिए सोची थी। तो मुझे अपने अपने बिजनेस से हर दिन पैसे कमाना है, ये मेरा माइंडसेट है। मुझे ये नहीं पता कि किसने मेरे को ज्वाइन किया था। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि मुझे कोई आके बोलेगा तो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ड्रीम्स ही इतने बड़े हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है। और वो आपको खुद भी पता चलेगा, है ना। तो सबसे तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी जो है, कंसिस्टेंसी। चौथी क्या है? लीडरशिप। चौथी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो लीडरशिप। वो जो बोलते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। ये लाइन आपने सुनी भी होगी, है ना। और ऐसे बहुत सारे पर्सन को आप इवन फॉलो भी करते होगे, और इवन मन में सोचते भी होगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। जैसे मेरी टीम में कुछ गर्ल्स हैं, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो मेरे को बोलती है, मैम मुझे आपके जैसा बनना है। मैं पूछती हूँ कैसे? मेरे जैसे कैसे बन पाओगी? भगवान ने आपको अलग बनाया है, मुझे अलग बनाया है। मेरी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, मैं चश्मे लगाती हूँ, आप चश्मे नहीं लगाते हो, तो मेरे जैसे कैसे बन पाओगे? कहते हैं कि नहीं मैम, जैसे आप कमा रहे हो। मैं तो जो सिंपल बात है, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप मेहनत करोगे तो पैसे आएंगे। जाहिर सी बात है भाई। मैं मेहनत कर रही हूँ दिन भर, मुझे पैसे आ रहे हैं, आप मेहनत करोगे तो आपके पैसे आएंगे, है ना। मोटिवेशन देखो अपनी जगह पे होता है, आप मेरे से इंस्पायर हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन वो सम टाइम होता है। मोटिवेशन के पीछे लाइफ में कभी मत भागना। समझ रहे हो आप सब? मोटिवेशन के पीछे आप कभी मत भागना।
क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए होता है। अभी इस मीटिंग में बैठोगे, बहुत सारे लोग मेरे मोटिवेट हो रहे हैं, यार मैम कितना अच्छा समझा रही हैं, मैम कितना अच्छा सिखा रही है, बस इस मीटिंग के बाद में आग लगा देंगे, मैम की तरह काम करेंगे, है ना, मैम बहुत अच्छा बता रही है, मतलब इस चीजों पे काम करेंगे, सब कुछ सोच रहोगे। लेकिन अभी रात में मम्मी ने अच्छा खाना बनाया होगा, आप आराम से खाओगे, खाने के बाद में सुबह उठोगे, फिर वही कंफर्ट जोन, यार आज तो मन नहीं कर रहा है, कल से काम करेंगे। और कुछ लोग काम करेंगे भी, ऐसा नहीं है सब ऐसा करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, लेकिन वही करेंगे जो अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस होंगे, जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, है ना। और कुछ लोग होंगे ना, यार आज मन नहीं कर रहा, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द क्या होता है भाई, आप कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, सर तो दर्द करेगा ही ना। कुछ मत करो, खाली बैठे रहो तो सर दर्द होगा ही ना। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास में कोई काम नहीं होता ना, तो केवल और केवल फोकस किस पे करता है, प्रॉब्लम्स पे करता है। और जिसके पास में बहुत सारे काम होते हैं ना, उसको प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चलता है कि कब आ रहा है कब जा रहा है। तो आप अपने काम पे फोकस करो, प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट करो, तब जाके लाइफ में आप ग्रो करोगे। राइट। तो चौथा मैंने बात किया लीडरशिप की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आप किसी को देखकर मोटिवेट मत हो, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। और इस बिजनेस में जितनी सारी चीजें, मैंने वो आपको सारी चीजें बता रही थी कि आप किस पे काम करना है। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा कंटेंट क्रिएशन, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा लीडरशिप, पांचवा सोशल मीडिया हैंडलिंग। आप सोशल मीडिया मतलब लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अभी तक जनरली किस लिए यूज कर रहे थे, टाइम पास के लिए, चलो रील्स देख लेते हैं, रील्स चला लेते हैं, यूट्यूब पे मूवी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख ले, और एक रील देखने जाते हैं 50 रील कैसे स्क्रॉल कर देते हैं, उनको खुद भी नहीं पता चलता। फिर उनको लगता है यार आज का तो टाइम ही बीत गया, अब कल से काम करेंगे। तो ये चीजें आप इंस्टाग्राम को अपने यूज करने के लिए बनाओ, ना कि इंस्टाग्राम आपको यूज करे। और वो इस टाइम पे बहुत सारे पर्सन को यूज कर रहा है। आप एक रील देखने जाते हो, इंटरटेन के लिए देखने जाते हो, लेकिन वो आपको इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, आप 100 रील भी 1 घंटे में स्क्रॉल कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा। और सच में ये चीज होता है, ये बहुत हार्मफुल है आप सबके लिए। जो पर्सन ये चीजें कर रहे हैं ना, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना, कि अगर आप एक रील देखने जा रहे हो और 1 घंटे में 100 रील स्क्रॉल कर दे रहे हो, बहुत ज्यादा अपने आप को पीछे कर रहे हो लाइफ। ये चीजें करना बंद करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए, है ना, आपकी ग्रोथ के लिए। जो चीज आप कर रहे हैं बिजनेस में, उस चीज पे फोकस करो, अलग अलग स्किल सीखने पे फोकस करो, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, उस पे आप फोकस करो। एम आई राइट। पांचवा बात करते हो टीम वर्क की, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं पिछले 15 से 20 दिन तक फरवरी में इनएक्टिव थी, बिकॉज मेरे घर पे शादी थी, है ना, और जिसकी वजह से मैं काम नहीं भी करती, फिर भी मेरे पास पैसे आ रहे थे हर दिन, मेरा 2,500, 3,000, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 6,000, ऐसे इनकम बन रही थी। बिकॉज क्यों, मैंने अपने लोगों को सिखा रखा है, मेरी टीम कमा रही है, मुझे पैसे आ रहे हैं। तो बात पावर यही होती है बिजनेस में, कि आप काम ना भी करो ना तो पैसे आते रहते हैं। और लेकिन जॉब में ये बेनिफिट हमें नहीं मिलता, आप जिस दिन जॉब पे नहीं जाओगे ना, आपकी सैलरी धड़ से कट लेंगे। सोच पूछेंगे भी नहीं किस रीजन से नहीं है, ठीक है आपने बताया ना फीवर था, कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल रीजन है, ऐसे बोलेंगे पर्सनल रीजन है, तुरंत सैलरी कट कर लेंगे। राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है सभी को। एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करना फटाफट से। भाई टीम कैसे बनोगे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, टीम बनाना नहीं है आपको यहाँ पे, कि टीम बनाओ, लेवल क्वालिफाई करो, टारगेट कंप्लीट करो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, है ना। ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए जितना काम करोगे आपकी उतनी ग्रोथ होगी, सिंपल सी बात है। राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो एग्जैक्ट एफिलिएट मार्केटिंग में सोशल मीडिया का क्या क्या रोल होता है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, एफबी चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, हर एक चीज चलाते हो, लेकिन उसका यूज किस लिए करते हो, रील्स देखने के लिए। जैसे कि इंस्टाग्राम आपका अच्छे से यूज करता है, आपको रील्स इंटरटेन वाले दिखाता जाएगा और आप स्क्रॉल करते जाओगे, लेकिन इसका यूज आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो, है ना। जैसा कि मैं बहुत सारे पर्सन को बताती हूँ कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन घर बैठे उसी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का यूज करके महीने का 30 से 40 हजार, इवन जिनके पास में एक्सपीरियंस हो गया वो लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं, जैसे मैं, बाकी लोग। ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, तो अपने सोशल मीडिया को अपने पैसे के लिए यूज करो, ना कि इंटरटेन करने के लिए यूज करो। राइट। तो वहां पे अपने खुद की प्रमोशन करना स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन पे करना है काम स्टार्ट करो। राइट। देखो सबसे सिंपल सी चीजें मैं आपको बता दूं, कोई पर्सन तभी आपसे अटैच होगा, तभी आपके साथ में स्टार्टअप करेगा, जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे। ट्रस्ट बिल्ड तभी होता है जब आप उनकी लाइफ में, उनकी बातों में, उनकी प्रॉब्लम से आप एक वैल्यू एड ऑन करते हो, है ना। आप एक वैल्यू एड ऑन करोगे किसी की लाइफ में, किसी की प्रॉब्लम्स में, तब जाके लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं।
अब मेरे साथ में इतने सारे पर्सन मेरे साथ में ट्रस्ट ट्रस्ट किए मेरे ऊपर, मेरे साथ में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तब जाके वो ग्रो कर पा रहे हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम्स में, उनकी लाइफ में, उनकी बातों में मैंने वैल्यू एड ऑन नहीं की होती, तो क्या आज वो मेरे पे ट्रस्ट करते? नहीं करते, सिंपल सी बात है। तो वैल्यू एड ऑन करना लोगों के लाइफ में स्टार्ट करो। ये चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप खुद पे काम करोगे। मैं फिर से बोलूंगी, जो सबसे ज्यादा दिखेगा वो सबसे ज्यादा बिकेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। नहीं, देखो सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं वो आपको सबको बताऊंगी, जो कि बिल्कुल बेसिक है और आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप सक्सेस फॉर्मूला ढूंढते रहते हो कि मैम आप इतने सक्सेस कैसे हो गए, मैम आप इतनी अच्छी इनकम कैसे कर रहे हो, मैम आप इतना अच्छा कैसे बात कर लेते हो। सिंपल सी बात है, हर दिन आपको पैसे कमाने हैं, हर दिन काम करना पड़ेगा, हर दिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, हर दिन आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, हर दिन आप अपनी टीम को सपोर्ट कर। सिंपल सा। जैसे आप 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना आप हर दिन खाते हो ना, तो वैसे अपने काम के लिए भी कंस्टेंट रहो, तब जाके आपकी ग्रोथ होती है। एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन कैसे बन जाता है? वो 1 टाइम काम नहीं करता, सम टाइम काम नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म काम करता है, तब जाके वो स्टेबल होता है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करता है। तो अगर आप सम टाइम हो, 1 टाइम हो ना, तो मैं बोलूंगी इस मीटिंग को अभी लीव कर देना। लेकिन अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म का पैसे कमाना चाहते हो, लाइफ टाइम पैसे कमाना चाहते हो, अपनी फैमिली को वो सब कुछ देना चाहते हो ना, तो सम टाइम 1 टाइम वाले कभी मत बनना, है ना। तो इस बिजनेस में देखो, सबसे सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हर दिन आपको सीखना है, हर दिन आपको काम करना है, हर दिन एक्शन लेना है, हर दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करना और टीम से सपोर्ट करना है। सिंपल। आप कमा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ में स्टार्टअप कर रहे हैं, आप उनको भी ये चीजें सिखाओ, जैसे मैं सिखा रही हूँ। राइट। बहुत सारे पर्सन ऐसा भी करते हैं ना, बट आपको नहीं करना चाहिए, आप उनको भी सिखाओ। राइट, ताकि वो आपके लिए ग्रेटफुल हो। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे टीम में ऐसे बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज हैं, जिनसे मैं फीडबैक नहीं भी मांगती हूँ, वो खुद से बना के देते हैं। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सपोर्ट एंड गाइडेंस के साथ, मैं एक अच्छी खासी इनकम जनरेट, मतलब खुद से एक अच्छा लगता है कि यार मैंने किसी को लाइफ को चेंज की। खुद से अच्छा लगता है ये चीजें। तो ये सेम चीजें आप करना स्टार्ट करो। राइट। अब मैं आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, देखो बिगनर्स जो अभी बिजनेस को स्टार्ट किए हैं ना, उनके लिए सिंपल से मैं आपको एडवाइस दे दूं, जो अभी जिन्होंने स्टार्टअप किया है। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। मैं फिर से बोलूंगी, ये वाली लाइन मत यूज करने देना अपने ऊपर, कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, कि आज अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, मैम महीने का लाखों कमा रही है तो मैं भी कमाने लग जाऊं, नहीं। बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और खासकर बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है। आप अपने बिजनेस में जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे, जितने कंस्टेंट रहोगे, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज, अपने आप से कंपेयर किसी को कभी मत करने देना। जैसे बहुत सारे पर्सन अभी आपको बोलेंगे, अपने न्यू स्टार्टअप किया होगा ना, तुम्हारे मामा ही बोलेंगे यार ये सब कुछ नहीं होता, फालतू का काम है, छोड़ दो, मैंने भी किया था। किया क्या था? उसने पूछोगे जवाब नहीं रहेगा। आपके फ्रेंड्स ही बोलेंगे यार ये सब कुछ नहीं होता, फालतू का काम है, छोड़ दोगे, छोड़ दो। मुझसे पूछो आपने किया क्या था? जवाब नहीं रहेगा, कहेंगे अरे मुझे पता है सब कुछ नहीं होता। मुझसे पूछो ना कि होता है क्या है ये तो बताओ, जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने पूछा था कि आपने किया क्या था, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपने छोड़ दिया, जवाब नहीं था। तो मैं आपको यही चीजें बोलूंगी, अपने आप से कंपेयर कभी किसी को मत करना, है ना। कंपेयर मत करो किसी को कि यार वो कुछ नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, या फिर मैम इतने आगे निकल गई हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। मैंने भी कभी जीरो से स्टार्टअप किया था और करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। तो सबसे पहली चीज है, आपको अपने बिजनेस में पेशेंस रखना है, जिन्होंने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है। दूसरी चीज है, कंपेयर कभी मत करना, क्योंकि देखो टांग खींचने के लिए सभी आते हैं, लेकिन ये कहो कोई आपसे ये बोल दे कि तुम कर सकते हो, तो ये केवल अपने मम्मी पापा ही होता है ना। रिलेशन फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, कोई कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम कर सकते हो, क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए। इस बात का उसके मन में डर होता है, जिसकी वजह से वो आपको बहकाता है कि कुछ नहीं होता, सब फालतू के काम है। भाई अगर ऐसा फालतू का काम होता तो ऑनलाइन बिजनेस न जाने किस टाइम से चल रहा है, और इसी ऑनलाइन बिजनेस के करके लोग न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अगर ये सारी चीजें गलत होती तो पुलिस गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करा देती? नरेंद्र मोदी इवन खुद प्रमोट कर रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। इवन वो खुद भी प्रमोट कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करो। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उनको भी पावर समझ में आ रही है ना, तभी तो वो आपको जागरूक कर रहे हैं ना, उनकी भाषा में बोले तो वही चीजें मैं बोलूंगी, अपने आप को कंपेयर किसी से मत करना, और हर दिन आपको एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। एक बार में देखो परफेक्ट कोई भी नहीं बनता, मैंने भी नहीं बना था, लेकिन करते करते हर दिन इंसान, हर एक इंसान हर एक दिन परफेक्ट बन जाता है। तो अपने आप को हर दिन एटलीस्ट 1% इंप्रूव करने के बारे में सोचो।
दूसरा, स्किल्स पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो। जहां से आपको सीखने को मिल रहा है सीखो, खुद से नॉलेज क्रिएट करो, खुद से नॉलेज लो। क्योंकि जितना ज्यादा जो पर्सन सीखता है उतना अच्छा ग्रो करता है। राइट। सिर्फ अर्निंग एक। जस्ट अ मिनट। अभी मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कर देना, एक्चुअली एक कॉल आ गया था। यस मैम, यस मैम। तो आई होप सो कि आपको जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई आपको क्लियर हुआ होगा। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 198 पीपल कनेक्ट हुए थे और अभी 189, और 10% ऐसे लोग हैं जिनको अपने फ्यूचर की चिंता ही नहीं है। तो सोचो केवल 10% है, बाकी 189 अभी तक मीटिंग। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप सच में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड अर्न करोगे तो ही लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ये बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी। राइट। और दूसरी चीज अपनी बिजनेस में, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस में पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कंस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, हार्डवर्क। ये तीन चीज आप जब अपनी लाइफ में अगर एड ऑन कर लेना तो लाइफ में आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो। राइट। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। किसी को कोई भी डाउट से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। जिसको जो भी डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फटाफट से टाइप करिएगा मेरा नंबर। बिल्कुल, मैं आप सभी को अपना नंबर दे दूंगी। लेकिन अभी किसी को कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पहले आप बता दो। फिर न्यू फीचर के बारे में बताइए। आप जिस भी, मैंने बताया ना, जिस भी स्किल्स में आप मास्टर बनना चाहते हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सीख के भी एज अ फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। मैम प्रमोशन कैसे करना है? सिंपल सी बात है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जनरली अभी तक रील्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, आप उसको प्रमोशन के लिए यूज करो। आपको वीडियोस, कंटेंट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, आप उसको प्रमोट करना स्टार्ट करो। एक सेकेंड, इतने सारे मैसेज। एक सेकेंड भाई, थोड़ा स्लो टाइप करो, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ किसी का क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। कंटेंट राइटिंग, इसकी मीटिंग हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। टीम वर्क कैसे करना है ये भी मैं नेक्स्ट टाइम मीटिंग लूंगी, क्योंकि देखो सारी चीजें एक साथ एक बार में बताना पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस टॉपिक पे मीटिंग है हम उसके बारे में आपको बताएंगे तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे और उस पर काम भी कर पाओगे इवन। है ना? लीड जनरेशन पे भी मीटिंग हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। नहीं, देखो मिनी पैकेज से स्टार्ट करने का फिर कोई मतलब नहीं है। आप जो पर्सन मिनी पैकेज पे है ना, कोई मतलब नहीं उनको स्टार्ट करने का। भाई अगर आप लाइफ में सच में बड़ा कुछ करने आए हो तो जाहिर सी बात है उसकी एक वैल्यू पे करोगे तब तो जाके आपको मिलेगा ना। भाई आज के टाइम पे 500 600 क्या होता है? एक खुद की ब्रांडेड टी शर्ट भी नहीं आती है, और आप बिजनेस में पैसा महीने का 50,000 लाखों कमाने हैं। तो आपके पास में जाहिर सी बात एक वैल्यूएबल पैकेज होगा, वैल्यूएबल कोर्सेज होंगे, तब तो आप एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाओगे ना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ओनली वन टाइम ही करना होता है। एक बार आपने कर लिया वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। एम आई राइट? मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, है ना? क्योंकि नंबर यहाँ पे मैं शेयर कैसे करूंगी? इतने सारे लोग हैं, सभी लोग नंबर नोट कर लोगे, फिर सब एक साथ कॉल करने लोगोगे तो भाई मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगी ना। मैम मुझे कुछ पैसे मिलते हैं कि सर? सर एक सेकंड, एक स्कैन। बैंक के लगाकर 5 करोड़ कोई अलग जॉब कोई नहीं करता है, प्रॉब्लम बता रही है। मैंने अभी जस्ट बताया। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस और एफिलिएट बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपको लॉट्स ऑफ टेंशन होती है कि दुकान खोलना है, हर कस्टमर पे जाना है, दुकान जाके शटर उठाना है, कस्टमर आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, है ना? इस तरीके की लॉट्स ऑफ थिंकिंग होती है, लॉट्स ऑफ टेंशन होती है, जिसकी वजह से, एक सेकेंड। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है कि अगर हमने अपने बिजनेस में 3 से 4 लाख रुपए लगाए हैं, मार्केट में चला तो पैसे आएंगे, अदरवाइज वो दुकान भी बंद हो जाता है। और इवन बहुत सारे पर्सन के साथ में आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है ना आज के टाइम पे। इतनी सारी मशीनरीज आ गई है कि लोग, जो इंसान काम करते थे उनका काम मशीन कर रहा है, मिनटों में कर रहा है, सेकंडों में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब उनको काम 1 घंटे की बजाय सेकंड में हो रहा है तो लोग इंसान को रखना क्यों पसंद करेंगे? पॉइंट है। इंसान को रखना क्यों पसंद करेंगे?
इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ऑफलाइन बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है, जिनसे उनका 5 लाख 20 लाख 25 लाख जो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं ना, वो भी लॉसेस में हो जाते हैं। लेकिन वही बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग में कोई लॉस का सीन है ही नहीं। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपका लाइफ टाइम के लिए होगा। इवन आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो भी आप काम करके पैसे कमा सकते हो। समझ पा रहे हो आप? तो भी आप काम करके पैसे कमा सकते हो। मैम, ग्रो कैसे करें? देखो, ग्रो करने का सिंपल सा तरीका, आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा, जैसे मैं कर रही हूँ। इसका कोई शॉर्ट सा सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं है ना, कि आप सोचोगे कोई शॉर्टकट मैम बता दे तो हम कर ले। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शॉर्टकट नहीं यूज किया 3 साल में। राइट, अभी मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको अपनी इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड करती हूँ, है ना। जिसको जो भी डाउट्स आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इवन जिसको कैसी मीटिंग्स आप सबको लगी, है ना, अपना फीडबैक भी मुझे शेयर कर सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने जो चीजें आपको सिखाई है वो आपके लिए वैल्यूएबल है। और आई होप सो कि आप उस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद में रिजल्ट भी क्रिएट करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ। राइट, तो सभी को मीटिंग कैसी लगी आप मुझे मेंशन जरूर करिएगा, और ये मेरा न्यू अकाउंट, आप इसको फॉलो भी कर लीजिएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली वहां पे मैसेज करोगे, तो मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एक सेकंड में इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। सभी को मीटिंग कैसी लगी एक बार आप चैट बॉक्स में बताना। वेट अ मिनट। अभी नहीं बताना, जब मैं बोलूंगी तो। आप सभी को मीटिंग कैसी लगी एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बताना कैसी लगी मीटिंग सभी को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली फीडबैक, थैंक यू सो मच। और मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड कर दी है ना। आप सभी लोग जाके उसको फॉलो भी कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, हम इस मीटिंग को एंड करते हैं।